नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना रिजल्ट निकाल रही हैं। जैसे फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी सेकआउट यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। मत्स्य के हो रहे हैं, एमजीएसयू के सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। ऐसे करके जेएनयू के हैं, चाहे एमएलएसयू हो, चाहे आपकी भरतपुर वाली ब्रज यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे सिलेबस धीरे धीरे सबके पास में अपलोड हो रहे हैं। तो उस रिजल्ट में काफ़ी कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो कभी अपन ने देखे नहीं हैं। तो उन शब्दों को लेकर कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। उनकी मार्कशीट में नीचे नीचे रिजल्ट लिखा हुआ आता है, उसके सामने आता है या तो फर्स्ट रोमन नंबर में लिखा हुआ आता है या वैसे फर्स्ट लिखा हुआ आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब आपका मार्कशीट से मतलब नहीं है। इसका मतलब है आपकी डिवीज़न कौन सी आई है, फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, थर्ड आई है। तीनों साल की मार्कशीट आपकी फाइनल ईयर में साथ आती है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों के साथ में आती है। जैसे आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का आप मार्कशीट में वो रिजल्ट देखना चाहें तो जो इसके ऊपर का जो कॉलम है, रिजल्ट के ऊपर के जो कॉलम है, तीन कॉलम मिलेंगे आपको जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों के आपको अलग अलग मार्किंग बताई जाएगी। भाई इसमें आपके इतने नंबर आए, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। उसके बाद में आती है HARDC। HARDC का मतलब है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यानी आप जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरवाते हैं तो ई मित्र वाला आपको एक हार्ड कॉपी देता है जो सील लगा के देता है। वो हार्ड कॉपी आपको अपनी कॉलेज में जमा करवानी होती है। अगर आप वो कॉलेज में जमा नहीं करवाते हैं तब आप यूनिवर्सिटी कहती है कि आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, पर आपकी जो हार्ड कॉपी आप अगर जमा कराओगे ना तभी आप आपका रिजल्ट देख पाओगे। तो HRDC वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो आप कॉलेज में अपनी हार्ड कॉपी जमा करवा के, यूनिवर्सिटी में अपनी हार्ड कॉपी जमा करवा के आप अपने ये हार्ड कॉपी हटवा सकते हैं वहाँ से। उसके बाद में आता है PPTO। PPTO का मतलब होता है पास्ड इन पार्ट थर्ड ओनली। यानी आप थर्ड ईयर में पास हो गए हैं लेकिन जो पेपर बैक चल रहे थे आपके सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, वो आपके क्लियर नहीं हुए हैं। आप थर्ड ईयर में पास हुए हैं तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PPTO, है ना। उस एक देखने को मिलेगा आपको POSO। POSO का मतलब है पास्ड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सी होती हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट होती हैं अपनी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, या आपके मान लो इन्वायरमेंट हो गई, कंप्यूटर हो गई। ये सब जो पेपर हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके जो नंबर हैं इसमें आपकी मार्कशीट में ऐड नहीं होते हैं। ये सिर्फ आपको पास करने होते हैं। और इसका मतलब है कंपलसरी पेपर में आप फेल हो गए हो लेकिन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हो गए हो तब आपको वहाँ पे POSO देखने को मिलेगा, यानी पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही आप पास हुए हो, बाकी कंपलसरी में आप फेल हो। इसके बाद में आता है PPSO। PPSO का मतलब होता है पास्ड इन पार्ट सेकंड ओनली। यानी आपके फर्स्ट ईयर के जो पेपर बैक थे वो बैक ही हैं, आप सेकंड ईयर में पास हुए हो, फर्स्ट ईयर के जो पेपर बैक आपके ड्यू हैं वो ड्यू ही हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा PPSO। इसके बाद में आता है EFPT। EFPT भी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत देखने को मिलता है। EFPS भी बहुत देखने को मिलता है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो इसका मतलब होता है एलिजिबल इन एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। इसमें होता है कि सेकेंड ईयर में आपके इस बार पेपर बैक रह गए हैं, ड्यू रह गए हैं, लेकिन आप थर्ड ईयर के लिए पास हो गए हो तब आपको वहाँ पे EFPT देखने को मिलता है। ऐसे ही सेम इसमें है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड। यानी आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो गए हैं लेकिन फर्स्ट ईयर का जो पेपर आपके ड्यू रह गया है, लेकिन आप एग्ज़ाम जैसे सेकेंड ईयर में पढ़ सकते हैं, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर का सिलेबस ले सकते हैं, सेकेंड ईयर की आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, सेकेंड ईयर की आप नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा सब कुछ मटेरियल पढ़ सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में ही हो गए लेकिन आपको जो ये एग्ज़ाम है, इनके जो ड्यू पेपर हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम के साथ में देने पड़ेंगे। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तब उस फॉर्म के अंदर आपके ऑलरेडी पूछा जाएगा भी आपके ड्यू पेपर कौन कौन से हैं, उसके अंदर वो ड्यू पेपर आ जाएंगे और आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें भी आपका ड्यू पेपर दिखा देगा और भाई आपको कब एग्ज़ाम आपकी वो आपको बता देगा। अब आता है RW और RL। RW का मतलब होता है रिजल्ट वेट। रिजल्ट वेट का मतलब है जैसे आपके
कोई मानो कि जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो नंबर हैं वो उनको यूनिवर्सिटी को नहीं मिले हैं, आपके जो एग्ज़ाम के नंबर हैं वो यूनिवर्सिटी को नहीं मिले हैं, तब आपका रिजल्ट जो है वो वेटिंग पे रह जाता है, तो वहाँ पे रिजल्ट वेट लिखा होता है। ऐसे रिजल्ट लेट है, रिजल्ट लेट में भी सेम सिस्टम है। जैसे कोई प्रैक्टिकल में नंबर वगैरह आपके नहीं वहाँ पे मिल पाते हैं यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पे इस कारण आपको RL लिखा हुआ मिलेगा, तो यूनिवर्सिटी में आप जाके सही करवा सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का ही रूल है कि उसको कुछ ना मिले तब आपको वहाँ ये RL वहाँ पे या RW वहाँ पे आपको दिखा देगा। इसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट RW और UM। RW UM का मतलब होता है जो चीटिंग करते हैं बच्चे, जो चीटिंग करते हैं उनके ये RW UM आता है। यानी जैसे आप चीटिंग पेपर लेके जाते हैं या पास वाले का किसी का देख रहे हैं, तो कई बार तो टीचर छोड़ देते हैं आपको, पर कई जो टीचर हैं वो आपको ऊपर कंप्लेन कर देते हैं और आपको एक इतना बड़ा एक फॉर्म लेके आते हैं जिसमें आपके साइन करवाते हैं, और जो आपकी नोटबुक है उस पे आपके रेड पेन से निशान कर देते हैं पूरी नोटबुक पे। वो ये आप हटवा भी सकते हैं। इसमें ऐसे होता है कि एक रसीद कटती है और आपके जो घर है वहाँ घर पे आपके एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ती है, माफ़ीनामा आपको लिख के देना पड़ता है, भाई मेरे से गलती हो चुकी है, मैं आगे से ये ऐसी गलती नहीं करूँगा, तो आपके ये हट भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है RWEX का मतलब है जैसे अपन चाहे फर्स्ट ईयर का मान लो, चाहे सेकेंड ईयर का मान लो, चाहे थर्ड ईयर का मान लो, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं आप, तो उसमें आपको ये लास्ट ईयर की मार्कशीट जमा करानी पड़ती है। जैसे फर्स्ट ईयर में मानो तो आप 10th 12th की मार्कशीट जमा करानी पड़ती है, सेकेंड ईयर में मानो तो आपको फर्स्ट ईयर की जमा करानी पड़ती है, फाइनल में मानो तो आप सेकेंड ईयर की आपको ये फ़ोटोकॉपी जमा करवानी पड़ती है। अगर आपने वो नहीं करवाई है तो आपके RWEX लगा हुआ मिलेगा, ये भी आप यूनिवर्सिटी में जाके जमा करवा के हटवा सकते हैं। इसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट RWEN। EN का मतलब होता है इनरोलमेंट। जैसे आप यूजी सेकेंड ईयर, जैसे आप यूजी कर रहे हैं और सेकावट यूनिवर्सिटी करें, आप पीजी राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या MGC से करना चाहते हैं या कोटा या भरतपुर मत्स्य किसी से भी आप करना चाहते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन लगता है, वो माइग्रेशन आपका जमा नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में, तब आपके भाई आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपको ये माइग्रेशन जमा करवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में जाके, उसकी भी एक रसीद कटवानी पड़ती है, तो वहाँ जाके ये हटवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जिनकी वजह से समस्या आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे, तो ये आप देख के घबराना नहीं है, इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे पेपर जैसे हार्ड कॉपी जमा कराते हैं, ये हार्ड कॉपी हट जाएगा, ये आपके पेपर बैक हैं वो आपके सारे पेपर लग जाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह हमारा चैनल संभव इंस्टीट्यूट सीकर देखते रहिए। थैंक यू।